सीधी तस्वीरें आप देखिए, सीधा आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब ये बैठक होगी। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक में आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित राज्यों के एससी और डीजीपी भी मौजूद हैं। तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बैठक ले रहे हैं और संयुक्त रूप से नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पुराने अभियान की भी समीक्षा की जाएगी और ये सब तमाम बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक जो है शुरू हो चुकी है। इस बैठक में आप देखिए कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उनके साथ एससी और डीजीपी, तमाम राज्यों के एससी और डीजीपी भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो 7 राज्यों के आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी भी जो है शामिल होंगे इस बैठक में। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 7 राज्यों से यहाँ पर मुख्य सचिव और डीजीपी जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अब ये बैठक जो है शुरू हो गई है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है रायपुर से ये सीधी तस्वीरें। और साथ ही आप देखिए कि अब बैठक ये शुरू हुई है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूजा अर्चना की है और आज उनका स्वागत भी किया गया। मंदिर पहुंचे, साथ में उनके आप देखिए कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे मंदिर में। आज उन्होंने पूजा अर्चना की और वही तस्वीरें फिलहाल हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आज कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक होगी जिसमें 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव पहुंचे हैं, डीसीपी पहुंचे हैं और अब नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे रायपुर। उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की, वल्लभाचार्य आश्रम भी पहुंचे और ये पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ जो है अहम बैठक कर रहे हैं। तो इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो आइए इस मौके पर खोमन साहू मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खोमन, कौन कौन वहां पर पहुंचा है? सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं, लेकिन आपको जो तस्वीरें मिली हैं, जो आपने देखा है, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। खोमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीटिंग शुरू हो गई जी। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, खोमन से बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसे ही संपर्क होगा हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक ये विस्तार न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद हैं। और चलिए सीधा हम आपको जिस मंदिर में पहुंचे थे आज अमित शाह, जहां के पुजारी से उन्होंने बातचीत की थी, वो सीधा आपको सुना देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर है। चंपारण में वो पहुंचे, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तस्वीरें देख लीजिए, ये वही मंदिर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने पूजा अर्चना करवाई है। आज आप गृह मंत्री से पूजा अर्चना करवा रहे थे, वो पहले अनुभव कैसा था और इस मंदिर की मान्यता क्या है, दोनों ही बताइए। आज हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने संक्षिप्त अभिषेक किया है श्री चंपेश्वरनाथ महादेव का। यहाँ मान्यता ये है कि चंपेश्वरनाथ महादेव स्वयंभू प्रागट्य हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे महादेव का परिवार इस शिवलिंग में स्थापित है। माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह चंपारण पहुंचे, इससे पहले कोई बड़ा नेता यहाँ पर आया नहीं है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है चंपारण की? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आज
देश में हमारा ये कहना है कि हम मंदिर में हम व्यवस्था बना रहे हैं, तो चाहते हैं कि मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को समभाव से हम करें। लेकिन बड़ी खुशी होती है यदि देश के प्रतिष्ठित या राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति तो 2 मिनट की जगह हमको थोड़ा सा और समय देते और हम महादेव जी का पूर्ण अभिषेक उनसे करा पाते। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी और बड़े आनंद ढंग से अगर वो करते पूरा अभिषेक तो और अच्छा लगता मंदिर समिति की तरफ से हमको। तो आपने सुना कि अगर थोड़ी देर और गृह मंत्री रुक जाते तो और अच्छा लगता। और देखिए जो ये तो देश के गृह मंत्री हैं, उनकी अलग अलग मीटिंग्स थी तो उनको जल्दी निकलना था, लेकिन बेहद ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। हर कोई भक्ति भावना में लीन नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ रसिका पांडे, विस्तार न्यूज। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन हमारे से जुड़ चुके हैं। खोमन, सीधी तस्वीरें बैठक की मिल रही हैं। आज इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर अहम रणनीति बनेगी, कई प्रमुख जो है बातचीत होगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बैठक से खोमन? इस बैठक से बहुत कुछ उम्मीद है राधा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती आई है, और यही कारण है कि एक मंच पर जो नक्सल प्रभावित राज्य है उनको बुलाया गया है। उनके जो योजना है, उनकी जो रणनीति है, उनको भी सुना जाएगा और किस तरीके से संयुक्त रूप से कैसे खत्म किया जा सके इसकी भी रणनीति आज तैयार की जाएगी। इससे समझा जा सकता है किस तरीके से आने वाले दिनों में नक्सलवाद खात्मे को लेकर काम करेगी सरकार। जिस तरीके से पिछले 8 महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर, आने वाले दिनों में और किस तरीके से खत्म करेगी, यही रणनीति आज यहाँ बनने वाली है, ताकि जो संयुक्त रूप से अलग अलग राज्यों में कई बार ऐसा देखा जाता है राधा कि छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार बेहतर रणनीति के तहत जो है काम कर रही है, तो यहाँ के जो नक्सली है दूसरे राज्यों में पलायन कर लेते हैं। तो वहाँ के नक्सली अगर उधर दूसरे राज्यों के जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, पुलिस बल के जवान अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ के नक्सली इधर पलायन कर देते। तो इसी कड़ी को तोड़ने के लिए जो केंद्र सरकार है, जो अमित शाह है, वो एक मंच पर सभी लोग को लेकर आए हैं, और यही कारण है कि अब संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। समझा जा सकता है अब सरकार चाहती है। पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं, डीजीपी भी पहुंचे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। उनके साथ बातचीत और उनके साथ जो रणनीति बनेगी उसको कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी, क्योंकि अब सरकार चाहती है, सरकार साफ संदेश देना चाह रही है इस बैठक के माध्यम से कि देश में अब नक्सलवाद को खत्म करना है। जो असुविधा असामाजिक लोग हैं उनको देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही कारण है कि सभी लोग को एक मंच पे लाया गया है। अलग अलग तरीके से रणनीति, उनकी जो राज्यों में क्या क्या समस्या है वो भी इस बैठक में सुनी जाएगी, ताकि उन सभी राज्यों की बैठक में अलग अलग जो समस्याएं आएगी उनको भी सुना जाएगा। सारे समस्याओं को एकजुट करके कैसे उस पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो अलग अलग राज्य है, छत्तीसगढ़ की अलग राज्य है, ऐसे में 7 जो राज्य है उससे घिरा हुआ है प्रदेश, तो उन राज्यों में कैसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करके, दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके बेहतर रणनीति बनाकर नक्सलवाद को खत्म किया जाए। बस्तर बहुत खूबसूरत है राधा, वहाँ के झरने, वहाँ के आदिवासी संस्कृति, इसी को सरकार देश और दुनिया को दिखाना चाहती है, और यही कारण है कि आज एक बड़ी बैठक है। बैठक के बाद कहीं ना कहीं अब एक नए रणनीति के साथ जो सुरक्षा बल के जवान है, छत्तीसगढ़ सरकार है, वो काम करने वाली है राधा। ठीक है खोमन, इस बैठक पर नजर बना के रखिएगा। जैसे ही बैठक से कुछ अपडेट मिलेगी हम आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।